ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पूरा अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज 3 डिजिट नंबर। तो जब भी हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम 2 डिजिट नंबर्स तक पढ़े होंगे, जिसमें से हमने 99 तक चीज़ें कंप्लीट करी होंगी। तो जैसे ही हमने 99 जो हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, एंड अगर हम उसमें ऐड कर दें 1, ठीक है, तो हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या था 99। अगर हम इसे +1 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 से लेकर हम नंबर चलेंगे 200, 300, 400, 500। तो सबसे लास्ट में हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट नंबर, दैट इज 999, 999। क्लियर। तो अभी हम इन्हीं नंबर्स को करने वाले हैं। अब देखिए जहाँ पे आपको एक ये बिल्डिंग दिखाई दे, वो क्या रिप्रेजेंट करती है 100। उसके बाद एक 1 क्यूब होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 1। ये क्या हो जाएगा 10 टेंस, और ये क्या हो जाएगा 1 1। क्लियर। तो चलिए अब उसके बाद देखिए, जैसे हमने आपको दो ये बड़े से क्यूब्स देखे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200 को। एक ये सिंगल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें 110। ठीक है, एंड ये जो सिंगल क्यूब से ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1। तो हंड्रेड्स में कितना हमारे पास 2, तो ये हंड्रेड्स में कितना आ जाएंगे 2। एंड टेंस में कितना था 1, तो यहाँ पे टेंस में कितना आ गया 1। एंड वंस में कितने थे 3 हमारे पास, तो ये आ गया 1 में 3। तो हमारे पास जो नंबर हो गया ओरिजिनली वो क्या हो गया 230। तो हमें ऐसे ही नंबर फॉर्म करने हैं, काउंट करने हैं, एंड उनके नंबर नेम्स लिखने पड़ेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसी को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास आ गई एक्सरसाइज, दैट इज 2.1। तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज एंचेंटेड 2.1, जिसमें हमें लिखे काउंट द नंबर्स टेंस एंड 100 वंस एंड राइट द नंबर। ओके, तो देखिए ये हमारे पास हंड्रेड्स कितने हो गए 200 हो गए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना 100 टेंस वंस लिख लेते हैं। तो कितने हंड्रेड्स हो गए हमारे पास 2। यहाँ पे टेंस कितने हैं, ये तो एक ही बिल्डिंग है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। और यहाँ पे कितनी क्यूब से 3 एंड 3 6, तो ये हो गया हमारा 216। क्लियर। चलिए इसमें और कुछ है, चलिए और देखते हैं और पार्ट क्लियर होंगे हमें। हाँ, तो ये देख। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। कितने क्यूब्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 क्यूब्स हो गए। तो ये कितना हो गया, अगर हम यहाँ पे प्लेसेस लिखे 100 टेंस वन, तो ये 100 कितने हो गए हमारे पास 5। टेंस में कितना हमारे पास 1, और वंस में देखें तो 3 6 7 8, तो ये हो गया हमारे पास 5 1 8। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंप्लीट द नंबर प्रिंट बाय राइटिंग द मिसिंग नंबर। तो देखिए 100 102 103 104 105, तो ये सारे सीक्वेंस चलते हैं। पहले 100 में चलेगी, फिर 200 में, तो ये तब तक चलती रहेगी तो हमारे पास 999 में आ जाता है। और उसके बाद आता है हमारे पास 1000, दैट इज 4 डिजिट नंबर। तो अभी के लिए जितना है उतना ही करते हैं। अब देखिए हमारी सीरीज ऐसे चल रही है 101 102 103। देखो 100 तो सेम है, 111 के बाद क्या आ जाएगा 12, 113 114 115 116 117 118 119 एंड 120। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 121 131 इसे कंप्लीट करते जाएंगे, फिर हमारे पास 141 आ जाएगा। इस टाइप से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। और लास्ट में जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 191 192 193 194 195 196 7 198 199, देन आ गया हमारे पास 200। तो जैसे आपने 200 कंप्लीट करा, फिर 201 202 एज ऑन ही चलते रहे। ठीक है, ये सारी जो टेबल से आप लोग पूरी कर लेना। ओके, तो ये हो गई हमारी टेबल फिनिश। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है राइटिंग द नंबर फ्रॉम नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स हमें यहाँ पर गिवन है, एंड उसके भी आप हमें क्या लिखना है नंबर लिखना है। तो देखिए जब भी आपको नंबर नेम्स लिखने के लिए आए तो आप लोगों को बेसिकली करना है क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखे प्लेसेस 100 टेंस वंस। ये तो इसमें से क्वेश्चन पिक करते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज 3। यहाँ पे देखा 3 में क्या लिखा हुआ है 212। तो जैसे ही हमने 212 लिखने के लिए सोचा तो हमारे पास हंड्रेड्स में कितने हैं, दैट इज 2। हमने 100 प्लेस नीचे लिख दिया 2।
अब 12 ले, 12 क्या होता है, दिस वन, टेंस प्लेस पे कितना आ जाएगा 1 एंड वन प्लेस पे कितना आ जाएगा 2. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एच पार्ट. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 673. तो अगर हम यहाँ पे प्लेसेस लिखे 100 टेंस वन, तो हंड्रेड्स कितने हमारे पास 6, टेंस में कितना आ गया हमारे पास 7 एंड वंस में कितना आ गया 3. तो ये हो गया हमारे पास 673 नंबर. ओके, नेक्स्ट आते हैं हाँ 3 नंबर्स में. इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, अबेकस. देखो ये देखने में तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए. ठीक है, अब देखो कहाँ हम ये अबेकस लेंगे, पर मजा बहुत आता है बीट्स में. अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो आप कभी ट्राई करना. ठीक है, ऐसा लगता है कि हम गेम खेल रहे हैं. ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है एक्सरसाइज एनचेंटर. अब इसमें देखिए हमें करना क्या है, दैट इज 2.3. उसमें देखेंगे हम यहाँ पर बी पार्ट. अब बी पार्ट में हमें 100 टेंस वंस है. तो हंड्रेड्स में कितने बीट्स है 1 2 3 4. तो ये हो गया हमारे पास 4. टेंस में कितने 1 2, तो ये हो गया हमारे पास 2. एंड वंस में कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3. तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 423. कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए. चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक पार्ट और कर लेते हैं, दैट इज ई पार्ट. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखिए वंस से स्टार्ट करते हैं इस बार. ठीक है, तो हमारे पास वंस में कितने 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे पास 4. देन टेंस में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5. अब हंड्रेड्स में काउंट करेंगे हमारे पास कितना 1 2 3 4, तो ये हो गया 4. तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 454. क्लियर? बहुत इजी था. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर आगे ड्रॉ द बीट्स ऑन द अबेकस टू रिप्रेजेंट द नंबर. ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं. तो अब हमें यहाँ पर हमने सी पार्ट यूज कर लिया, हमें अबेकस के बने, हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, बीट्स को एडजस्ट करना है. ठीक है, यह ड्रॉ करते हैं. तो चलिए यहाँ पे देखा हमने 100 प्लेस पर कितने नंबर है 3, तो हम 3 बीट्स में आते हैं 1 2 3, और इसको कलर कर लेंगे जस्ट लाइक दिस. देन हमारे पास आगे टेंस. टेंस में कितने 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7. नेक्स्ट वी आर हैविंग वंस. तो वंस में कितना हमारे पास, इट इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. तो ये हमने यहाँ पे बीट्स ड्रॉ कर दिए अकॉर्डिंग टू आवर नंबर. ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. ओके, चलिए इसमें से एक पार्ट और करते हैं, जिस थोड़ा सा अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया तो वो कर लेते हैं. अब देखिए 100 प्लेस पर यहाँ पे बीट्स बनाने, यहाँ पे नंबर कितना 7, तो 7 बीट्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7. नेक्स्ट वी आर हैविंग टेंस, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. देन वंस में आगे कितना 1 2 3 4 5. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है. अच्छा, दोनों ही गिवन है. देखिए अब आप लोगों को फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को रहता है. तो वो कैसे दिख रहा है, अब देखो मेरा फेस पे क्या दिख रहा है, दैट इज वो होगी फेस वैल्यू. अगर मेरे पास 5 मुझे विजिबल है, तो मैं क्या देखूंगा, वो क्या होगी इसकी फेस वैल्यू. अब मैं किस प्लेस पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं टॉप पर हूँ, लो पर हूँ, या मिड में कहीं खड़ा हूँ, तो वो क्या होगा मेरा प्लेस वैल्यू. ये देखो सर तो टॉप पर खड़े हो रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही नंबर्स में हम डिसाइड करते हैं. अगर हम यहाँ पे एक नंबर चूज करें, ओके दिस वन 2, अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है 2, तो अगर हम फेस वैल्यू पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2. अभी कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 200, क्योंकि हम जो उसकी प्लेस होगी उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके तब बताएंगे कौन से प्लेस पर 2 प्लेस 100. जो हमारा 2 है वो 100 प्लेस पर है, 2 into 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 200. नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड फॉर राइटिंग द वैल्यू ऑफ अ डिजिट. तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है कि आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं. ये हो गई हमारी फेस वैल्यू.
4 हाँ, यहाँ पे 4 जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 400, 6 की कितनी हो गई 60 एंड 3 की क्या हो गई 3। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एनचेंटेड 2.4। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टेबल गिवन है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। ई पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए 4 का बताना है, फेस वैल्यू क्या होगा। देखो जो दिख रहा है वही क्या हो जाएगी फेस वैल्यू, फेस पे जो दिखता है वही। नेक्स्ट प्लेस कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, टेंस प्लेस पर है, तो इसकी टेंस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले देंगे, दैट इज 40। ठीक है, अब देखो जीरो की फेस वैल्यू क्या है 0। अब ये कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू 10 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए तो बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। अब देखो ये 5 है, 5 का कौन सा प्लेस पर, ये वंस प्लेस है, दिस इज टेंस, दिस इज 100, तो वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा 5, टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा 4, एंड अभी टेंस प्लेस है 4 इंटू 10 करेंगे 40, ये 1 100 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 100 100। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर गिवन, यू कैन राइट द नंबर। ओके, तो देखो ये हमारा फर्स्ट है, तो ये हमारा किस पे होगा वंस प्लेस पर, ये हो गया हमारा टेंस प्लेस पर, ये हो गया हमारा 100 प्लेस पर। तो 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा 8, टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 एंड वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि वो जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब कैसे लिखेंगे चलिए वो देखते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। तो यहाँ पर देखेंगे ई पार्ट में हमारे पास 842 लिखा है, तो इसके प्लेस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 800, देन 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 एंड 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा। क्लियर नहीं होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए और हम यहाँ पर करते हैं एच पार्ट। ये हो गया वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस क्या हमारा, ठीक है 900, टेंस प्लेस क्या है हमारा 0, वंस प्लेस क्या है हमारा 5। अब डी डी पार्ट में देखो यहाँ पे वंस, टेंस, 100 है, तो 100 प्लेस पर क्या हमारा 8, तो हमने 800 लिख दिया। टेंस प्लेस पर क्या 1 1 इंटू 10 10 हो गया, वंस प्लेस पे क्या हो गया हमारा 2। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड फॉर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं प्लेसेस। आपकी 200 है तो हो गया 100 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस एंड दिस इज वंस प्लेस, तो हो गया हमारा नंबर। ठीक है, एक जीरो वाला देखते हैं। और अब देखो यहाँ पर 800 प्लस 0 प्लस 4 लिखा है, तो मतलब 10 प्लेस क्या है हमारी 0, तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं इस बार। ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 0, दिस इज आर 4। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज फाइंडिंग नंबर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी ट्राई कर चुके होंगे, बट हमें पता है कि बिफोर के लिए क्या होता है, जस्ट बिफोर वाला नंबर में पता करना होता है, एंड आफ्टर के लिए जस्ट नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस माइनस 1 करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो देखिए राइट द नंबर्स विच कम आफ्टर द गिवन नंबर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आफ्टर के लिए, तो आफ्टर के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे आप +1। इसमें अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 346, 347। ठीक, अगर हम यहाँ पर 989 का नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो हमें क्या करना है +1, तो हो जाएगा 9 + 1 0 9 और दिस इज 9, तो ये हो जाएगा हमारा 990। चलिए और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द नंबर विच कम्स बिफोर द गिवन नंबर। बिफोर का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर, मतलब एक नंबर पहले वाला नंबर बताना है, एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं -1। 897 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 896। ये देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट में हम यहाँ क्या करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 576 में से 1 माइनस करेंगी 575। क्लियर। ओके,
तो यहाँ पर आ जाते हैं. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3. राइट द नंबर विच कम इन बिटवीन द गिवन नंबर. ओके, देखिए बिटवीन के लिए आप आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं और बिफोर वाला भी. अब आफ्टर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आफ्टर के लिए हम यहाँ पर करेंगे +1 एंड देन अगर बिफोर वाला कर रहे हैं तो इसमें से हमें करना पड़ेगा माइनस. तो मुझे प्लस वाला ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं यही करने वाला हूँ. तो 574 में अगर +1 करेंगे दैट इज 575. क्लियर. दिस इज 921 तो 922. क्लियर. तो ये हो गया हमारा बिटवीन. अब नेक्स्ट इज वी आर हैविंग मेकिंग नंबर्स. तो मेकिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है कि अब आपको नंबर्स बनाने हैं जो भी आपको डिजिट्स के बनोगी, उसमें आप स्मॉलर नंबर भी बना सकते हैं, लार्ज नंबर भी बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर्स. फ्रॉम ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली वन. तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है जो भी आपको यहाँ पे पॉसिबल हो. ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से. 145 बन सकता है. ठीक है, एक बन सकता है 154. देन उसके बाद 400 को ले लेते हैं. 415 ये हो जाएगा 451. देन हम यहाँ पे ले लेते हैं 500 को, 514 और यहाँ पे आ जाएगा 541. तो ये हमारे पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं. आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं. अगर वो कुछ नंबर बन सकता है तो बताइए. आई डोंट थिंक सो कि कुछ बन पाएगा. अगर 451 देखे, 451 आ चुका है, आ चुका है. ठीक है, तो यही मोस्ट पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे इनके. अब नेक्स्ट इसके बाद हमें बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे आगे बी पार्ट नहीं होगा 309. तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, देन उसके बाद उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा नंबर. तो मैंने देखा यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, देन उससे छोटा नंबर 3 एंड देन 0. अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर बनाना है. तो उसके लिए हम किसका रिवर्स कर देंगे. रिवर्स कैसे करेंगे, जस्ट लाइक 0 9 सॉरी हाँ, इसका रिवर्स करने सबसे छोटा नंबर क्या हमारे पास यहाँ पे 0, देन 3 देन 9. जैसे ही आपने ये पार्ट लिखा तो आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि जैसे आपने 0 सबसे पहले लिखा तो बस ये क्या बचा 2 डिजिट नंबर. तो इसको ऐसे नहीं करना. तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, देन 0 देन उससे बड़ा नंबर. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे हमें डिजिट चेंज नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मेंटल मेंस. ओके, तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू. देखो नंबर हमको पता है कि जो बड़ा नंबर होगा उसके लिए हम ओपन साइड यूज करते हैं सिंबल की. जस्ट लाइक यहाँ पे देखो 4 है. ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है. तो बड़ा नंबर कौन हो गया 4. उसके लिए हम ओपन साइड यूज करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसके लिए क्लोज साइड. अगर दो नंबर इक्वल है तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं दिस. ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पर. तो हमें यहाँ पे डिजिट्स कंपेयर करने हैं. चलो वो तो हम क्वेश्चन से समझ लेंगे. ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है. ठीक है, 2.8. एंड यहाँ पे हमें बोला गया क्वेश्चन पर 1 में फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस विद लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिंबल्स. ओके, तो हम इसमें से एक पार्ट चूज करते हैं जस्ट लाइक दिस. अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट्स. तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, दोनों सेम है. ठीक है, तो हम अब इनके प्लेसेस कंपेयर करेंगे. ये देखो 10th प्लेस है 4. ये भी क्या हमारा 10th प्लेस है, दैट इज 4. दोनों इक्वल हो गए. दिस इज 1st प्लेस, दिस इज 1st प्लेस, तो दोनों इक्वल हो गए. तो हमने लगा दिया इक्वल का साइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पर जो हमें बोला गया वो क्या बोला गया, 341 एंड 355. दोनों 3 डिजिट नंबर से हमने फर्स्ट प्लेस कंपेयर करा 100 प्लेस, दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3. फिर 10th प्लेस देखा तो ये 4 है, ये 5 है, तो कौन बड़ा हो गया दिस. आपको बाद में नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. जहाँ पे भी आपको बड़ा नंबर दिखाई दे कंपेयर करते हुए तो आप वहाँ पे ही साइन पुट कर देंगे. अगर इक्वल है तो फिर हमें आगे जाना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर n. ये हो गया 619, ये हो गया 463. अब देखो यहाँ पे जो 100 प्लेस है दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये पहले ही बड़ा हो गया तो बाद में हमें देखना ही नहीं. ठीक है, तो हम ऐसे ही साइन कर देंगे.
ओके, चलिए अब आ जाते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स करने के लिए हमें बताया जा रहा है कि नंबर्स को ऑर्डर में लगाना है। तो ऑर्डर हमारे पास दो ही टाइप के होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब आ गया है हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 एंड इसमें हमें क्या करना है, ऑर्डर्स को करना है। अब ऑर्डर्स में स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट सब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सर्कल करना है स्मॉलेस्ट नंबर को विद ब्लू कलर, अच्छा कंडीशन भी है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर विथ रेड कलर। ओके, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर को हमें किससे कलर करना है, रेड कलर से, स्मॉल, हाँ, और स्मॉलर नंबर को ब्लू से। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर कैसे कंपेयर करेंगे, ये हो गया 9, ये 7, ये 8। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि ये 8 नंबर में सबसे पहला पोजीशन सबसे बड़ी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लू से करना है सबसे स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट तो हमारे ये 2 वाले ही है, तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर को किससे सर्कल करा है, रेड से, एंड स्मॉलेस्ट नंबर को ब्लू से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। 9, 8, 7, 6। तो 6 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट प्लेस कंपेयर करा, 100 प्लेस, वही सब अलग अलग है, तो हमें बाकी के नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 9 है हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर, तो यही क्या हो गया, पूरा नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राइट द नंबर्स ग्रेटर देन 550 इन द गिवन बॉक्सेस लो। ओके, 550 से बड़े नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए हो गया 560, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 740। ये 960 भी हो जाएगा। देन उसके बाद ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, यस दिस इज 559। आपको बस यही सारे नंबर उस नंबर से पर्टिकुलरली उससे कंपेयर करने, एंड जैसे ही आपको बड़ा नंबर दिखाई दे तो आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने कंपेयर करा, ये 550 है, ये 625, तो ये कितना हो जाएगा, 625। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर की बात जब भी करी जाए तो आपके कुछ गिवन नहीं है, आर इज द नंबर्स कलेक्टेड इन द बॉक्सेस अबव इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो यहाँ पे हमें पहले बॉक्सेस, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग कर लेना कि बॉक्सेस में सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, एंड देन बड़ा 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 नंबर लिखते जाएंगे यहाँ पे, और लास्ट में हमारे क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बॉक्सेस चलो कर ही लेते हैं। देन ये हमारा नहीं आ पाएगा, देन वी आर हैविंग 720, 824, देन 612, देन 420, और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर। तो अब हमें असेंडिंग में करना है। देखो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पर हमारे पास, हमें दिखाई दे रहा है 5, ये 5 ये रहा, ये हो गया 559। देन उसके बाद हमारे पास आता है 560, ये भी लिख लिया हमने। देन 600 में ये आ गया हमारे पास 612, 625। देन उसके बाद 714, देन वी आर एट 720, 824। ठीक है, ये हो गया 824। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो देखिए यहाँ पर हमें सब कुछ मिला जुला के गिवन है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बंदी रही, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर हो चुका है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग गिवन नंबर नेम्स। ओके, तो नंबर नेम्स लिखना है, तो उसके लिए हम पहले क्या लिख लेंगे, यहाँ पे प्लेसेस। तो हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो हमने यहाँ पे सी पार्ट लिया है, सी पार्ट में हमारे पास क्या है, 988। तो हंड्रेड्स में कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, देन 80, दैट इज टेंस प्लेस, एंड 80 इज वन। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम फॉर द गिवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम सी पार्ट चूज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा टेंस 100, ये हो जाएगा हमारे पास 300।
ठीक है। देन वी आर हैविंग 19, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 90, NINETEEN 90। क्लियर? चलिए, तो बाकी ये पार्ट्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स। अब देखिए हमें प्लेसेस पता है, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100। तो 1 प्लेस पर क्या है 5, 10 प्लेस पर क्या हमारा 20, एंड 100 प्लेस पर क्या है हमारा 600। क्लियर? ये आप पहले भी कर चुके हैं हम ऐसे इसी चैप्टर में। देन वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। 0 1 10 100, 100 प्लेस पर तो कितना हो जाएगा 200। इसके लिए 10 के लिए 0 रख लेते हैं, दिस इज 9। ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। कंपैरिजन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही बोला गया है। चलिए बी नंबर देखते हैं, तो इसका फर्स्ट 2 है, इसका फर्स्ट नंबर 8 है। तो ये ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो आगे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false statement। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बी पार्ट। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 893 इज 60। ये तो बिल्कुल कैंसिल के अंदर नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो कुल मिलाकर जो हमने अभी तक टॉपिक्स करे उन्हीं के बारे में है, ये कुछ नया नहीं है। इसीलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं हाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये है हमारा क्वेश्चन करने लायक, मतलब ऑर्डरिंग के पर्पस। ओके, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने आपको बताया था क्या, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में हमने बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से, एंड देन बिगर 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 करते हुए सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा सबसे एंड में आना चाहिए, है ना। ऐसे ही हमने बात करी थी। ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है और उसको बोलना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसमें पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब देखिए ये 200 है, ये 500, 200, 400, 500। तो ये देखो दोनों सेम है, एंड दीज टू आर ऑल्सो सेम। इनका फर्स्ट जो प्लेस है वो सेम है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर देखा हमने 200 की, ये दोनों है। अब पहले हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपेयर कैसे करते हैं, अब देखिए 100 प्लेस दोनों की सेम है। अब 10 प्लेस देखेंगे तो 582 है, तो कौन छोटा हो गया, दिस वन। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 225, एंड देन उसके बाद तो ये आ जाए क्योंकि ये एक ही नंबर है हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास है 429, तो इसको लिख लेते हैं 429। देन आ गया हमारे 500। ठीक है, चलो तो दोनों भी सेम हो गए 100 प्लेस पर। 10 प्लेस पर देखो तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 10 प्लेस पर भी सेम हो गए। अब हम क्या चेक करेंगे, 1 प्लेस देखा तो ये 5 है, ये 2 है, तो कौन छोटा हो गया, दिस वन। तो ये आ गया हमारा 522 एंड दिस इज 525। क्लियर? तो हमें किस टाइप से क्या करना है, अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स हो जाएगा, कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है तो सबसे पहले आ जाएगा, एंड देन उसके बाद उससे छोटा नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो ये सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं, सबसे छोटा हमारे पास ये 2 ही है, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। 400 400 400 400। फिर टेंस पे देखते हैं, ये 2105, तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर 459। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये 0 है, ये तो हो गया 012, तो ये हो गया सब, इन सब में सबसे बड़ा नंबर 424। देन आ गया हमारे पास 405 415, तो ये हो गया हमारे पास 415। देन हमारे पास आ गया 405। देन लास्ट हमारे पास बचा था 245। क्लियर? इस साइड से हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको अरेंज करना है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रैक्टिस पेपर। अच्छा, ये तो आप लोगों के लिए होगा। ओके, चल, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है और इसके अच्छे से कमांड बनाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए ऑल द बेस्ट।